सुनियो परीक्षित राज। कथा आरंभ होत है, सुनियो परीक्षित राज। सुनियो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी करहु सदा जब कोई ना हो अपना, राधे श्याम कहा करना। जब कोई ना हो अपना, राधे श्याम कहा करना। जब कोई ना हो अपना, राधे श्याम कहा करना। ओ जब कोई ना हो अपना, राधे श्याम कहा करना। जब कोई ना हो अपना, राधे श्याम कहा करना। भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। मत भूल अरे प्राणी, ये देश बेगाना है। मत भूल अरे प्राणी, ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर वापिस भी तो जाना है। इस दुनिया में आकर वापिस भी तो जाना है। मोह माया के झंझट से, मोह माया के झंझट से तुम दूर रहा करना। मोह माया के झंझट से तुम दूर रहा करना।
जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। 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 जो प्रभु को भजते हैं, जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। संसार के लोगों पे आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। ये जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, गुरुदेव कहा करना। जब कोई न हो अपना, गुरुदेव कहा करना। जब कोई न हो अपना, गुरुदेव कहा करना। जब कोई न हो अपना, गुरुदेव कहा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगताधार जगत नियंता, चराचर जीवात्मा में वास करने वाले, इस सृष्टि के कण कण में, पत्ते पत्ते में, सभी जीव जंतुओं में वास करने वाले, जिन प्रभु की आज्ञा से ये सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, जो प्रभु रातों रात इन पुष्पों को बना जाते हैं, इनमें रंग भर जाते हैं, इसका कारीगर कौन था? कौन सा साइंटिस्ट भारत का, विदेश का? विचार नहीं किया। जो प्रभु इन पुष्पों को में रंग भर जाते हैं, जो प्रभु फलों में भी रस भरते हैं, बस उन्हीं भगवान का थोड़ा आप कम नाम बस उन्हीं भगवान का ये शब्दमय मनीरी वाणीमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी ब्राह्मण विद्वान मंडली
हमारे मुखिया जमान के कुल पुरोहित परम आदरणीय जिनकी कृपा से ये यज्ञ पूर्ण हुआ, पूज्या बड़े भाई तुल्या चमन लाल जी के चरणों में मेरे साथ आए हुए आचार्य बाल व्यास जो स्वयं भी भागवत प्रवक्ता है, विद्वान है, 10 मई से जिनकी कथा राम शहर में है, कई वर्षों से ये प्रभु की सेवा दे रहे हैं। राजेश आचार्य जी और जिन माताओं के सपूतों ने इस भागवत कथा को दुल्हन की तरह सजाया, सामवेद के अधिष्ठात्री देवता ये सरस्वती पुत्र श्रीमद् भागवत कथा में संगीत उतना ही होना चाहिए जैसे हम अपने शरीर को सजाने के लिए गहने लगाते हैं। इस भागवत कथा को सरस्वती पुत्रों ने जो दाड़ला घाट से प्रिंस शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, तिलक जी और जो ये साउंड की जो आपके कर्ण कुटो तक मैं ये अपनी टूटी फूटी आवाज पहुंचा रहा हूं, इसमें जो विशेष भूमिका निभा रहे हैं हमारे छोटे भाई दिग्गल से संजय जी और जिन्होंने इस यज्ञ में हमें स्वादिष्ट भोजन करवाया, अपने हाथों को जलाकर इस भीषण गर्मी में भोजन बनाया। प्लौन से हमारे मित्र रूपलाल जी, हरेला से गंगूराम जी, जयदेव जी, कुलदीप जी, जिन्होंने बर्तन धोए, हमारे दूसरे रूपलाल जी, रमेश जी प्लौन से। हे प्रभु, मैं इस पवार गोत्र यजमान की इनकी बुआ जमुना देवी का भी बहुत बहुत तहे दिल से इनका धन्यवाद भी करता हूं, जिसने इतनी सेवा की। हे प्रभु, आप सभी को इस यज्ञ का पुण्य मिले। इस यज्ञ का पुण्य पवार गोत्र यजमान परिवार लक्ष्मी सिंह, इनकी स्वर्गीय धर्म पत्नी गंगा स्वरूपणी जमुना देवी को मिले। इनके स्वर्गीय पिता निकू राम, माता मथुरु देवी, इनके ही परिवार में परमात्मा को प्यारे जय सिंह और निर्मला देवी, मान सिंह की स्वर्गीय धर्म पत्नी नीरा देवी को गोलोक धाम, और भी इस गोत्र में कोई ऐसी दिवंगत आत्मा हो जो अपने कर्मों के अनुसार अधोगति को प्राप्त हुई हो। हे प्रभु, इस परिवार ही नहीं पूरे क्षेत्र में जहां जहां से आप सभी प्रक्षित की भांति जिन्होंने यहाँ नित्य प्रति इस कथा का रसास्वादन किया, प्रभु आप सभी को इस यज्ञ का पुण्य मिले। इस यज्ञ का पुण्य 3 बार क्यार्क नेता के पंचायत क्यार्क नेता के प्रधान, 2 बार अर्की मंडल के मंडलाध्यक्ष और अभी भी चुनाव के इनको एक पद उपाध्यक्ष का जिला का पद दिया है। बाबूराम अमार जी इनकी सहधर्मिणी, जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बहन कमलेश कुमारी पमार को जोरदार तालियों से इनका
अपने क्षेत्र में कोई एक चोर जन्म ले ले, चोर तो अपने को हम उस क्षेत्र से छुपाते हैं कि नहीं? मुंडी हिलाओ, कोई चोर जन्म ले ले, पूछे कहाँ, हम तो नालागढ़ से है महाराज। और कोई इस बहन जैसी, हमारे राजेश महाजन जैसे, कृष्णलाल पंडित जैसे, हमारे हेतराम राम रतन जैसे, लक्ष्मी सिंह जैसे जन्म ले ले तो छाती चौड़ी करके बताते हैं हम भी जयनगर से हैं। इसलिए जब किसी को उपलब्धि प्राप्त हो तो आप हर्षोल्लास हो जाएं, हर्षित हो जाएं। सामने देखो, होता क्या है, हम आपको छोड़कर आज के जमाने में कोई अपना कोई उपलब्धि को प्राप्त करे, उसको बेचारे को बुखार आ जाता है, पीलिया हो जाता है। अपनों से बैर। अभी आप कथा सुनेंगे थोड़ी देर बाद। हे प्रभु, इनके छोटे भाई नरेश जी, शांति देवी को इस यज्ञ का पुण्य मिले। इनके परिवारी जन गंगाराम, हेतराम, राम रतन जी, राम कृष्ण जी, इनकी बहनें लाजो देवी, गीता देवी, और इनके ससुर कृष्णदास, इनकी माता बंती देवी, जो इस यज्ञ में एक भाई जैसा रोल निभा रहे हैं। कृष्णदास और इनकी माता बंती देवी को भी इस यज्ञ का पुण्य मिले। शंकरदास, मैंने क्या कहा? कृष्णदास। वैसे कृष्ण भी वही है, क्यों महाजन जी, कृष्णलाल पंडित जी? हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है, ना शंकर कम है, ना कृष्ण कम है। इसमें मैंने एक भजन भी लिखा है, और लेकिन मैं गाऊंगा नहीं। ऐसे ही भाव में शिमला में कथा थी बाबा शंकर की, शिव महापुराण, और वहां एक भाव प्रकट हुआ, और मैंने गुनगुनाते कह दिया कि हरि हर एक है दोनों, ना एक कम है, ना वो कम है। लेकिन सुनाऊंगा नहीं, समय नहीं है। ध्यान दो। हे प्रभु, इस यज्ञ का पुण्य इन छोटी छोटी बच्चियों ने, जिन्होंने कपड़े, आज अंतिम है, आज यज्ञ की पूर्ण होती है। मैं उसी हिसाब से कथा कर रहा हूं, लगभग हमारी कथा पड़ाव पे है। धन्य है इन परिवार की बेटियां नेहा, दीक्षा, गीता और इनकी नीतू। रिश्तेदार हो तो ऐसे, और छोड़ो, इनको जो नौकर मिले हैं ना महाजन जी, सन्नी, मन्नू, पालू, इतने हमारे आत्मज होते ना, आत्मज। मुझे नहीं लगता कि इतना ध्यान जितेंद्र, प्रशांत, अभिनव और आशीष रखते होंगे जितना मन्नू और सन्नी रखते हैं। ये मैंने अनुभव किया। पर इसमें एक कथा आती है, मैं नहीं सुनाऊं पाऊंगा समय अभाव से, लेकिन इतना सामने देखो, भगवान कहते, भगवान कभी भक्त का ऋण नहीं रखते। लिख लो इसको, क्या नहीं रखते? जो तुम सूर्या के लिए जल भी, एक तुलसी पत्र भी, उसका भी भगवान ऋण अदा करते। एक भगत हुए, सुनाई दूं, एक सेठ थे, उनके संतान नहीं थी, लेकिन श्रद्धा बहुत थी। बुढ़ापे का शरीर हो गया, संत सेवा करते थे, लेकिन संत सेवा भी तभी होगी अगर घुटने चलेंगे। क्यों? तिलक जी, इनके भांजे तिलक, आहा, घुटने भी तभी चलेंगे। और एक दिन शाम को पति पत्नी आपस में बैठे,
सेठ की पत्नी कहती है, सुनो एक बात कहूं। सेठ साहब ने कहा, क्या कह रही है? हमारे कोई संतान नहीं है और अब शरीर काम नहीं करता, मन करता है ऐसे यज्ञ होते रहे, संत सेवा होती रहे, लेकिन कर नहीं पाता। सेठ साहब ने बोला, कोई नौकर रख ले। हाँ ठीक, कोई नौकर आ जाए, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा बंदना हो, अतिथि सेवा। पर ऐसी अतिथि सेवा नहीं, कोई वीआईपी आया उसको कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, और कोई आम साधारण आया उसको पानी, ऐसी सेवा नहीं। भेद नहीं होना चाहिए। ना जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाएंगे। कोई नौकर रख ले। हाँ, निर्णय हो गया। प्रातः काल दुकान में जब गए, पैदल जाते थे, सामने से एक छोटा सा बच्चे ने प्रणाम किया, बाबा जी राम राम। अरे किसका बच्चा है, कहाँ जा रहा है? नौकरी की तलाश में। सेठ साहब को वही बात याद आ गई पिछली से। नौकरी करोगे? क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी बड़ा अच्छा नाम है, नौकरी करोगे? हाँ हाँ, नौकरी। क्या लोगे? वेतन? कुछ नहीं बाबा। सेठ साहब, मेरे अम्मा बाबा नहीं रहे, मेरे कोई नहीं है, अकेला बस दोस्त में थोड़ा मेरी खुराक ज्यादा है, खुराक नहीं, थोड़ा भोजन में ज्यादा पाता हूँ, वही मेरी वेतन होगा। आहा। सेठ साहब ने कहा, ये तो खुराक तो संतों का भंडारा तो हमारे घर में नित्य प्रति। अरे जितना मर्जी, पर एक शर्त है बाबा सेठ साहब, मेरे खाने पीने में अगर रोक लगा दी तो हम फिर भाग जाएंगे। अरे हद। और सेठ साहब वहीं से वापस हो गए, हाथ में चाबी ली थी शटर खोलने की, कमलेश जी। और जैसे ही ओ सुनो, और सेठानी क्या कह रहे हो? अरे देखो, कह रहे अंतर्यामी है, नौकरी करे है। पर सुन, इसके खाने पीने में रोक टोक मत करना। वो अंतर्यामी बच्चा बालक आया, इतनी सेवा करता था, सेठ सेठानी के कपड़ों को धो के प्रेस करके, जूठे बर्तन, झाड़ू पोछा, अतिथि संत सेवा, लगभग 12 वर्ष बीत गए। जो आता था, लेकिन जैसे 12 वर्ष बीते, सुन सामने देखना, एक दिन सेठानी पड़ोसन के गई। अरे क्या हो गया, कुछ कमजोर लग रही है? ना ना, कमजोर तो नहीं। क्यों? मैं तो अच्छे से अच्छी भली हूँ, उम्र भी ज्यादा हो गई, और वैसे भी हमारे घर में तो ऐसा नौकर हमें मिला है, वो हमें कुछ करने नहीं देता, सब करता है, बर्तन भी धोता है, कपड़े प्रेस करता है, झाड़ू पोछा सब सेवा भी करता है, लेकिन खाता बहुत है। बस इतना कहा, खाता बस। सेठानी ने इतना कहा कि खाता बहुत है, और अंतर्यामी अंतर्ध्यान। आई वापस घर में, क्या देखा? कोई ओ अंतर्यामी अंतर्यामी कोई अंतर्यामी नहीं। पड़ोस में ढूंढा अंतर्यामी। रात को सेठ अपने काम दुकान बंद करके आया, आवाज लगाई। हर रोज जब गेट पे आता था अंतर्यामी, उसका झोला लेने के लिए दौड़ के आता था, साथ भोजन खाता था। आज अंतर्यामी नहीं आया। सेठ साहब अंदर गए, कहा सुनो अंतर्यामी, सामने देखो, मोबाइल नहीं, स्थिति नहीं, ध्यान दो, इधर देखो सामने। क्या कह रहे थे? अंतर्यामी अंतर्यामी
अंतर्यामी नहीं। अरे सुनो, कहां गया अंतर्यामी? सेठानी ने नेत्र नम हो गए। सुबह से ढूंढ रही हूं। सेठ ने कहा अंतर बहुत ढूंढा, सेठ ने भोजन नहीं पाया उस दिन। मैं अंतर्यामी के साथ भोजन, आज मैं भोजन नहीं। प्रातः काल हुई, पूरा ढिंडोरा अंतर्यामी। 2 दिन हो गए, 3 दिन से जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भोजन नहीं पाऊंगा। 3 दिन भूखे जब मेरे प्रभु ने सेठ को देखा, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सामने देखा, प्रभु मैं ही था अंतर्यामी। क्यों? तुमने इतने वर्षों तक संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, सत्संग भंडारे किए। मैं आपके ऋण से, आपके ऋण का ऋणिया हो गया था। जितना आपका ऋण मुझ पे चढ़ा था, मैंने वो ऋण उतार दिया। पांव में पड़ गया अंतर, हे प्रभु। प्रभु, आपने हमारे वस्त्र धोए, जूठे बर्तन धोए, झाड़ू पोछा लगाया। आप कितना पाप हमसे बन गया, हमें क्षमा करो। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, सुनो सेठ, सुनो भगत, मैं अपने भगत का एक तुलसी पत्र अगर कोई मुझ पे चढ़ाए, उसका भी मैं ऋण नहीं रखता। और आज जो दिन है, आज है अक्षय तृतीया। आज के दिन ही स्वर्ग लोक से इस धरती पे गंगा का अवतरण हुआ था। आज के दिन ही परशुराम का अवतार हुआ था। आज के दिन ही बसंत गई और ग्रीष्म भी आ गया। अक्षय, आज है अक्षय तृतीया। आ हटा दो, क्या बचा? आ हटा दे अगर मेरे परिवारी जनों, क्योंकि मैं यहाँ परिवार में बोल रहा हूं, डर डर के भी बोल रहा हूं। आ अगर जीवन से हट जाएगा तो फिर और आज है अक्षय। अक्षय को, अक्षय का मतलब अविनाशी। जिसका कभी नाश नहीं होता। मैन्युफैक्चर वाले एक्सपायर डेट साथ ही लिख देते हैं। लाला जी ऐसा ऐसा मैन्युफैक्चर में एक जगह बनने की और क्षय लिखते हैं कि नहीं, और जब डेट उसकी एक्सपायर हो जाए तो वो सामान नहीं बेचना चाहिए। ध्यान दो, पंवर गोत्र यजमान के बच्चे, एक्सपायर डेट एक्सपायर हो जाए वो सामान कभी मत, क्योंकि वो क्षय है। आ लगा रहे लक्ष्मी सिंह के पुत्र हो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्र बधुएं, आ लगा रहे आ अक्षय। ए हम नहीं, आपकी पूर्वज हमारी वाणी पे प्रभु नारायण कहते हैं। राजन सुखदेव स्वामी 7वें दिन की कथा सुन रहे हैं। राजन कुछ खा पी लो।
राजा प्रसिद्ध ने हाथ जोड़े, गुरुदेव मुझे कोई भूख प्यास नहीं है, भूख प्यास है तो एक ही है, आगे बताओ। जब भगवान ने द्वारिका में 16,108 विवाह किए, प्रभु गुरुदेव भगवान ने इतना बड़ा परिवार कैसे संभाला? आज के समय तो एक पत्नी नहीं संभलती। क्यों संभलती है? जिसकी संभल जाती है वो हाथ उठाओ भाई लोग। भगवान ने 16,108 पत्नियां और 1,61,000 पुत्र, और तुम्हारे से एक पत्नी नहीं संभलती। संभलती है? जिससे संभलती है वो थोड़ा हाथ उठाओ। और जिन जिन की पत्नियां बैठी है उनकी तो लाज रख लो। नहीं संभलती? शांति है? हाथ उठाओ फिर। हम जानते हैं ये तो साक्षात कृष्णदास ने गंगा यमुना जैसी बेटियों को जन्म दिया है। लेकिन भगवान 16,100 को संभालते थे। राजन, भगवान ने द्वारिका समुद्र में द्वारिका बसा ली। द्वारिका इसलिए बसाई थी, थोड़ा मैं एक सेकंड के लिए कल की कथा में लौटूं। जो आज आए हैं उनको जोड़ दूं, बेल्डिंग कर दूं, तब कथा समझ आती। कंस के ससुर ने 18वीं बार जब युद्ध किया था, 17 बार तो मुक्की मारी कन्हैया ने, 17 बार तो हराया था ना। 18वीं बार अपने पंडित जी से राय ली कि जीत कैसे होगी। उसने कहा ब्राह्मणों की शक्ति लो तब जीत होगी। 1000 ब्राह्मणों को बिठा दिया माला लेके, लेकिन कान में ये भी कह दिया अगर मैं हार हो गई तो गर्दन धड़ से नाम भी लगता होगा माला में ध्यान, तो ब्राह्मणों का वैसे ही लग गया। क्यों? वैसे तो ध्यान दो, गांठ बांधो। जब तुम ब्राह्मणों को अपने घर में बिठाए जब तब पूजा पाठ में, तो उन पे ये शंका मत करना अगर तुम यज्ञ की सफलता चाहते हो कि ब्राह्मण क्या कर रहा है, कितने बजे आया, कितने बजे गया। इसका मतलब तुम भगवान के कान पकड़कर उससे कुछ कहलवाना कुछ चाहते हैं। जन्मना जायते सर्वे शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते वेदाध्यायी भवेत् विप्रा। सामने देखो, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। सामने देखो नीतू, मेरी एक एक पे दृष्टि है। लाओ, मन को गड़बड़ है, ये मन नहीं है ना, ध्यान दो। नहीं तो फिर हम कथा का अलग से प्रवाह फिर कह देंगे ओ मिल्या मिल्या वे करी से मार कंडे जांदिया। सामने देखो, इससे ऊपर ब्राह्मण है, चारों वर्ण हमारे शरीर में है। इससे ऊपर ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, राजेश महाजन, व्यापारी वाणिये महाजन, और पांव है सेवा। अच्छा बोलो, पांव ही नहीं रहेंगे तो ये भी किसी काम का भी, ये भी किसी काम का, और ये भी पांव नहीं होंगे। पर उससे पहले ये भी सुन लो, अगर यही नहीं होगा, ध्यान दो, इसलिए सर्वोपरि पांव नहीं। जब गलती तुम करते हैं, कुछ भी गलती होती है तो क्या करते हैं?
क्या ऐसे करते हैं कि ऐसे कि ऐसे, इशारा करो। हाँ, इसका मतलब घर जाके सोते समय समझना। लेकिन 16,108 विहाद्वारी 18वीं बार जब जरासंध गया, भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हार मान ली। क्या मान ली? और भगवान रण छोड़ के एक नाम पड़ गया, बोलिए रण छोड़ भगवान की। और परवर्षण पर्वत पे चढ़कर द्वारिका बसाली समुद्र में। आज वो द्वापर के एंड में वो डूब चुकी है, लेकिन साइंटिस्टों ने ढूंढ ली कि सच में द्वारिका समुद्र में जब पाप द्वापर के जो कलयुग आया तो उस द्वारिका, अभी आप कथा सुनेंगे, थोड़ी देर बाद द्वारिका डूब जाएगी। जब भगवान यहां से जाएंगे तो द्वारिका पानी में डूब जाएगी। राजन, भगवान अपने परिवार में बड़े आनंद परमानंद में रहते हैं। एक दिन भगवान ऐसे कहा है, भागवत में उद्धव प्रसंग आता है। उद्धव उद्धो कि उद्धव गोपियों से और नंद बाबा नंद रानी से, नंद रानी के पास कन्हैया ने भेजे थे पत्र लेके, उद्धव को भेजा था। किसको? सामने देखो, भगवान कृष्ण ने बृहस्पति का शिष्य था उद्धव, देवताओं का कुल पुरोहित बृहस्पति, और उनका शिष्य। थोड़ा देखो, अगर तुम समझते हुए सुनोगे तब तो तुम्हारी ब्रह्म भ्रांतियों का निर्मूल हो जाएगी सारी। अगर सुनेंगे कि आज मटर पनीर बना होगा, शाही पनीर, या थोड़ा ठुमका ही लग जाए, आंदो गुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव। बोलो, जो देवताओं के पुरोहित थे कितने ज्ञानी, और उनका चेला कितना ज्ञानी होगा। ज्ञान ज्ञानी लगभग सभी यहाँ ज्ञानी ही बैठे हैं। आप सभी क्या है? सब ज्ञान। सामने देखो, ज्ञानी उद्धव और भगवान है। बोलो, कितनी कथा सुनते हो। प्रेमी, भगवान प्रेमी है। प्रेम रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाई, टूटे से जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाई। टूटे से जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। सब सामने देखो, प्रेम में अगर प्रेम का धागा टूट गया तो गांठ पड़ जाएगी। लास्ट में बजाना, बाबा जब आरती होगी तब आप खूब स्वर देना। अब आप भी सुनो और सामने देखो। वैसे मंगल का ये जो शंखनाद होता है, ये वैसे मंगल वाद्यांतर है।
शुभ मंगल शुभ, लेकिन वो भी समय समय पर, और नहीं होगा। मन एक ही है कि दो है? ज्ञानी भगवान सखा थे, उद्धव भगवान के सखा थे, जैसे लगभग आप भी है। और भगवान 125 वर्ष भगवान की लगभग आयु हो चुकी थी। मन मन में विचार करने लगे, मैं लीला करने के लिए इस धराधाम पे आया था वृंदावन में, अब मुझे जाना है, लेकिन ये जो मेरे मित्र इनका कल्याण कैसे होगा? उद्धव का ज्ञानी समझदार का कल्याण कैसे होगा? ये तो बड़े समझदार पढ़े लिखे हैं उद्धव, इसका उद्धार कैसे होगा? ज्ञानी जब तक प्रेमी नहीं बनेगा, रूखा ज्ञानी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। उसको नॉलेज हो सकती है, किसी पुस्तक को, किसी वेद को वो रट सकता है, कविता की तरह कह सकता है, लेकिन उसका आत्म कल्याण नहीं हो सकता अगर प्रेम नहीं होगा। इसमें उसे ताली होनी चाहिए थी, इसका मतलब आपको पूरा समझ नहीं आया। उसका आत्म यानी औरों का वो भला कर सकता है, स्वयं से हार जाएगा अगर वो प्रेमी नहीं होगा। इसलिए 2 पत्र दिए कन्हैया ने उद्धव के पास, जाओ उद्धव। वो भी कब? जब कन्हैया एक दिन विचलित हो गए और सजल आंखें हुई। सजल आंखों को उद्धव ने देखा, कन्हैया की सजल आंखें, आंखें डबडबाई है कन्हैया की। कन्हैया को उद्धव ने, बड़े मित्र क्या हुआ? कन्हैया ने कहा, उद्धव मुझे मां की याद आ रही है। उद्धव भले ही मैंने सोने की द्वारका में रह रहा हूं, पर जो मेरी मां यशोदा मां मिट्टी के मटके में दधी मंथन करके जो ताजा माखन देके कटोरे में डालकर मैं दौड़ के जाता था, बाबा के कंधों पर बैठ जाता था, उस कटोरे को बाबा के सिर पर रखकर जब मैं खाता था, जो प्रेम मुझे यशोदानंद बाबा से मिला, इस सुख साम्राज्य में, इन बड़े बड़े महल चुबारे, इन गाड़ियों में, पद प्रतिष्ठा में, वो सुख मुझे यहाँ मुझे नहीं मिल सकता। मेरे बाबा मेरी मैया भले ही अनपढ़ थे, लेकिन वो प्रेम करते थे। वो गोपियां भले ही अनपढ़ी थी, एक क्लास भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनको सच्चा प्रेम करना आता था। इसलिए आज सजल आंखें जब देखी उद्धव ने, जाओ मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरी चिट्ठी ले जाओ, पत्र। ये नहीं, क्या ले जाओ? पत्र। 2 पत्र जब दिए, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, सामने देखो, गए थे ज्ञानी बनके, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजाए ढोल। यहाँ तो सर दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये
तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ तो सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम की बात है वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। नजरों में है बंसी वाले, जिनकी नजरों में है बंसी वाले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे। वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो ये तो प्रेम की बात है, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। और भगवान जो चाहते थे वो हो गया। जब गया था उद्धव ब्रज में पत्र लेके कि मैं आज जाऊंगा, कल वापस आ जाऊंगा, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं 6 महीने बाद वापस। लिख लो इसको। उद्धव आज जाऊंगा, पत्र दे आऊंगा, क्योंकि ज्ञानी था ना, ज्ञानी पढ़ा लिखा था, समझदार ज्ञानी। ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजाए, 2 दिनों के लिए गया था उद्धव। 6 महीने बाद लौटा ब्रज से, प्रेमी बन गए। जब गोपियों की स्थिति देखी थी, यमुना के किनारे गोपी बैठी, कोई श्रृंगार नहीं करती थी, गोपी स्त्री नहीं है, लिखो इसको, गोपी मतलब जीवात्मा। मुन्नालाल जी के बड़े भाई लच्छीराम जी, गोपी मीन्स जीवात्मा।
कन्हैया है, किसी पुरुष स्त्री की कथा नहीं है राजन। ये जीवात्मा परमात्मा को पाने के लिए श्रृंगार नहीं करती गोपियां यमुना के किनारे। ऐसे कहा है, घंटों बीत जाते हैं पलक नहीं झपकती। उस कन्हैया की याद में, विरह में गोपियां तो ऐसे भाव में, जब उद्धव ने देखा महीनों लग गए समझने के लिए। एक पढ़ा लिखा बड़ा विद्वान डिग्री, उसको महीने लग गए, 6 महीने। जब गोपियों की स्थिति देखी, गोपियों की हालत, गोपियां कह रही थी कि तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तुम भी बोल दो गोपियों के साथ, क्योंकि जो सामने देखो, जब महाप्रलय में हम छुप गए थे, महाप्रलय में कमलेश ठेकेदार जी, आहा हमारे मित्र कमलेश जी, जब हम महाप्रलय में छुप गए थे, महाप्रलय, तो तुम कहां छुपे थे? जल्दी उत्तर दो। कन्हैया ने अपने पेट में रख लिया था, जैसे मां बच्चे को रखती है। और अब भगवान, हम छुपे तो भगवान ने हमें ढूंढा। अब भगवान कहते मैं छुपा हूं, द्वार घाट वालों तुम ढूंढो। और हूं मैं इसी सृष्टि में, कण कण में। कोई गम का मारा तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यार। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ मेरे श्याम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे।
बिना तुझको चैन नहीं आए, देखे बिना तुझको चैन नहीं आए, देखे बिना तुझको चैन नहीं आए, देखे बिना तुझको चैन नहीं आए। मेरी जान जाए क्यों नहीं आए, मेरी जान जाए क्यों नहीं आए, मेरी जान जाए क्यों नहीं आए, मेरी जान जाए क्यों नहीं आए। छिपे हो कहाँ तुम, छिपे हो कहाँ तुम, छिपे हो कहाँ तुम, छिपे हो कहाँ तुम, आंखों के तारे तुम आजा कहाँ, मेरे श्याम प्यारे आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। वो आखिर दिन आएगा, क्या पता था वो आखिर दिन आएगा, वादा कर के हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। क्या पता था वो आखिरी दिन आएगा, क्या पता था वो आखिर दिन आएगा, वादा कर के हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के निकल आए, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। वो क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, 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 क्यों नहीं आए अरे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। 6 महीने बाद उद्धव प्रेमी बन के लौटा और भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, भगवान के चेहरे पे जब प्रेमी बन के आए अब इसका उद्धार होगा। राजन बस और कुछ सुनना चाहते हो बोलो। संत सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित को 7वां दिन आ गया तक सक सर्प दंश करने के लिए लगभग चल पड़ा। कुछ और इच्छा कुछ और सुनना चाहते हो
सुनो, परीक्षित ने पता क्या कहा? वही कहे जो परीक्षित ने कहा। अब हमने इतना सुन लिया, हम गदगद हो गए गुरुदेव। लेकिन एक छोटी सी एक शंका है। पूछो पूछो। और तुरंत क्या पूछा? क्या पूछा? गुरुदेव, भगवान ने, इस परमपिता परमात्मा नारायण भगवान ने किसी अकिंचन को भी कभी गले से लगाया? अकिंचन यानी जिसके पास ना यौवन है, ना वो सुंदर है, ना जिसके पास धन है, ना जिसके पास घर है, ना जिसकी कोई बहुत बड़ी कीर्ति है, ना कभी वो प्रधान बना, ना कभी वार्ड मेंबर बना। आम साधारण व्यक्ति को भी भगवान ने कभी गदगद हो गए गुरुदेव। हाँ हाँ, कौन? सुदामा। जब सुदामा, हाँ राजन, सुदामा के पास, सुदामा ऐसी झोपड़ी में रहते थे, जब बारिश होती थी एक बूंद भी पानी की बाहर नहीं जाती थी। और 6-7 थे बच्चे। पत्नी का नाम सुशीला। राजन सामने देखो। राजन, आपने प्रश्न किया तो सुनो। बारिश होती तो एक बूंद भी, सब 6-7 भोजन के लाल बर्तन, वस्त्र भी, एक साड़ी में एक धोती, 8-8 दिन कई बार बच्चे भूखे रह के सुदामा की पत्नी सुशीला चरणामृत पिलाती थी। ठाकुर का चरणामृत पिलाती थी। चरणामृत कब तक पिलाए मेरे प्रभु? एक दिन द्वारिका में अंतर्यामी प्रभु ने विचार किया, मेरा ब्राह्मण, मेरा मित्र, क्योंकि उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम में 64 दिनों में वो क्लासमेट थे, यानी एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। विद्या पूरी हुई वो अपने, भगवान अपने। लेकिन जब आते आते जिस दिन विद्या पूर्ण हुई, आते आते जब गुरु माता सांदीपनी मुनि की जो पत्नी गुरु माता थी, वो कन्हैया जब आए विद्या, सुदामा देख रहा था कि वो रोने लग गई। कौन? गुरु सांदीपनी की पत्नी गुरु माता हैं। कन्हैया ने कहा, मैया हमारी विद्या पूर्ण हो गई, हम जा रहे हैं, क्या हुआ आपको? कुछ कह ना पाई। जब कह ना पाई, कहो। गुरु माता ने कहा, सुन रे कन्हैया, तेरा जैसा मेरा भी एक पुत्र था जो बचपन में ही मर गया। उस पुत्र के जब से तू पढ़ने आया था हमारे गुरुकुल में, उस दिन से मैं अपने पुत्र, मृत पुत्र का वियोग भूल चुकी थी। आज तू जा रहा है, उसी समय मेरे प्रभु नारायण ने मृत पुत्र, मरा हुआ पुत्र यमपुरी से गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु माता को वापस दिया। और ये दृश्य सुदामा ने देख लिया। उस दिन सुदामा को पता चला ये तो लेकिन विद्या पूरी हो चुकी थी। सुदामा अपने द्वारिकाधीश भगवान राजा हो गए। द्वारिका के राजाधिराज श्री श्री कृष्णचंद्र भगवान बड़े परिवार में रहते हैं। लेकिन एक दिन भगवान प्रभु सबका ध्यान रखते हैं। सामने देखो, भगवान सबका ध्यान रखते। एक दिन भगवान ने ध्यान किया, एक मेरा भक्त 7 बच्चे 8-8 दिनों के बाद भोजन चरणामृत कब तक बच्चों को। भगवान ने साधु का भेष। राजन सामने देखना, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं
साधु भेष बनाया बाबा का, अलख जगाई। उसमें सुदामा संध्या कर रहे थे, सुदामा की पत्नी आई, बाबा आओ आओ आओ, देवी कुछ मिलेगा। साधु भेष में भगवान आए, सुदामा की पत्नी से कहा सामने देखो कुछ मिलेगा। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा बाबा आओ, बाबा मिल तो जाता, लेकिन बाबा मेरे घर में सूतक है। क्या है? सूतक। साधु भेष में भगवान ने कहा है बेटा हुई है, बिटिया हुई है, क्या हुआ? सुशीला ने कहा एक गरीबी नाम की बिटिया, एक गरीबी नाम की बिटिया का जन्म हुआ है भाई। जब से उसका जन्म हुआ लेना देना भगवान समझ गए। ओ सुशीला तुझे नहीं पता, तेरे पति के जो मित्र है आजकल वो नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। ये नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझ आ जाए आपको। वो बड़े बड़े वो चाहे एक दिन भेज दे, मित्र है। राम राम ई बाबा, ऐसा कोई गांव का कोई हल चलाने वाले व्यक्ति को कोई कहे कि वो मन नहीं मानना, अरे कभी कह देना रुको रुको बाबा मैं बुला के लाता, अरे रुक 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 सुशीला, मुझे पता है सुदामा का भजनानंदी है, वो जब तक कर रहा होगा महाजन की तरह 12 बजे तक सुदामा अच्छा है, हमसे भी कहीं ज्यादा नियम महाजन जी का पता है मुझे। सुन सुनो सुनो, लेकिन सुनो, उठ जाएंगे तब कह देना भगवान अंतर ध्यान। जब संध्या करके उठे, लोटा जैसे जल देने लगे सूर्या को, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं 8 दिन के थे, बाजू ना उठे, टन से लोटा नीचे गिर गया। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुनो, तुमने आज तक नहीं बताया कि वो राजाधिराज द्वारिकाधीश वो तुम्हारे सच में तुम्हारे मित्र है कृष्ण। बस इतना कहा, चेहरे पे मुस्कुराहट आई, चुप रहे। क्या करना, कहने सुनने हम देखो वो कहां हमें पहचान, छोड़। पर पगली मित्र ही नहीं यार था यार। कन्हैया कह रहा, सुदामा कह रहे हैं मित्र नहीं था, पक्का यार था यार, यानी दिलबर। सुन, जब कई बार गुरुजी के जब पाठ पढ़ाते थे ना, और जब पाठ मुझे याद नहीं होता था, सुशीला को कह रहे हैं, और उसको सब आता था, मुझे डांट पड़े, वो सब कुछ जानते समझते हुए पाठ भूल जाता था कि सुदामा को डांटना। सो कृष्ण, अरे एक बार तो जाओ, क्यों? अरे देख मायके से आई हुई साड़ी, इसको धोती, इसको धोती हूँ, इसको पहन, एक कोई साड़ी पुरानी, तुम भी देखो धोती बरसों की धोती। सुनो, बच्चों को 2 दिनों का अन्न मिल जाए। वो पगली क्या कह रही है तू? इतने वर्षों के बाद जाऊं और वो भी मांगने के लिए? ना, मैं नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए। ना, अच्छा, और चला भी जाऊं, लेकिन कुछ मित्र के घर में, बेटी के घर में सत्संग में
राजा के पास कभी खाली नहीं जाना चाहिए। उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी, तू तैयार तो हो। अब अच्छा, सुदामा ने भी कह दिया जिस दिन व्यवस्था हो जाएगी हम भी चल पड़ेंगे। 4 घरों में 4 मुट्ठी चावल, कपड़ा नहीं जो मिला, अपनी साड़ी का पल्लू वो भी ऐसे कहा है चौहरा किया, मतलब जैसे ऐसी साड़ी थी देखो उसमें चावल नहीं बंध पाए तो चौहरा किया 4। तब उस कल्पना ये लो। लेकिन सुशीला ने ये भी कह दिया अपने स्वामी सुदामा को, अपने मित्र को जब ये दोगे ना, मेरा एक संदेश भी दे देना। मेरा संदेश का क्या संदेश देना? जब ये सौगात देगे तो मेरा एक मैसेज दे देना। क्या कहना कि 1 मास यानी 1 महीना, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। एकादशी के दिन भोजन नहीं पाते, कह देना 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। कह देना अपने मित्र को, ओ कृष्णा मेरे घर में तो नित्या एकादशी होए, कभी द्वादशी भी आएगी। कह देना। कन्हैया ने भी कह दिया समय रहा तो जरूर तेरा संदेश भी। और द्वारिका में जब पहुंचे, द्वारपालों ने जब देखा ब्राह्मण का पूजन किया, द्वारपालों ने, द्वार पे कोई ब्राह्मण आया है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जब दशा देखी ऐसे कहा है, और भजनानंदियों ने हमारे सनातन धर्म के चिथड़े उड़ा दिए, झांकी निकाल के धक्के दे रहे हैं। धिक्कार है उन लोगों को भी जो ऐसी झांकी देखते हैं। कहीं नहीं लिखा है कि भगवान के द्वार में कभी धक्का नहीं लगता। वो नाटक जैसा बना के हमें दिखाया, ऐसा नहीं था मैयाओं। द्वारपालों ने जब देखा कोई विप्र आया है ब्राह्मण, उसकी जब शिखा सूत्र देखा, चोटी शिखा सूत्र तिलक देखा कोई ये ब्राह्मण है, उसकी पूजा की। अरे द्वारपालों ऐसे ही, ऐसा नहीं है, पूजन किया, अर्चन बंदन किया, लेकिन कहा कहां से आए हो, सारा एड्रेस बताया। और जब कन्हैया को अंदर जाके कहा कि कन्हैया को कह देना, पहले तो एक भागवत में तो नहीं लिखा है, एक संत कथा सुना रहे थे कि जब द्वारिका में पहुंचे तो सुदामा ने कहा, अरे कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने भी सांची सांची कही, भैया सुदामापुरी से सुदामा उस नगरी से आया और द्वारिका में कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ। कन्हैया? अब वो द्वारिका के कोई मंत्री का बेटा होगा, कन्हैया के मंत्री तंत्री। अरे ब्राह्मण किसको मिलने दोबारा कहो? अरे वो कन्हैया जो कन्हैया। भाई देखो यहाँ द्वारिका में कन्हैया तो कोई नहीं। कन्हैया? अरे सुदामा ने कहा मैंने सुना आजकल यहाँ का प्रधानमंत्री राजा बन चुका है। अरे यहाँ के राजा तो राजाधिराज आदरणीय हमारे परम पूजनीय सुविंद्र सुखू है, आदरणीय। नहीं, अरे हम तो उनको बचपन में कन्हैया
प्रेम में कन्हैया कहते थे, हम तो उनको कन्हैया कन्हैया कहते थे। अरे यहाँ के जो राजा है श्री श्री, पंडित जी ऐसे बोलो, सुदामा को कहने लगा, बोलो श्री श्री राजाधिराज महाराज कृष्णचंद्र भगवान। जब इतना लंबा चौड़ा नाम सुना डर गए। अरे वो भैया हम तो उसको कन्हैया कन्हैया कहते थे, इतना लंबा चौड़ा नाम, अब कहाँ मुझे पहचानेगा, कहाँ। और ऐसे कहा, एक बार तो वापस भी हो गए थे, लेकिन जब थोड़ी एक मोड़ गए, फिर भी इतनी दूर आया, कम से कम एक बार देख तो लेता। और विचार किया किसी महल के दरवाजे के बाहर बैठ जाऊंगा, कभी तो अंदर बाहर एक बार दर्शन कर लूंगा बस। 3 दिन बैठे हुए जब द्वारपालों ने देखा पंडित जी को, पास में गए, तुम बड़े भूखे प्यासे 3 दिनों से, तब सच कहा कि मेरे बचपन का यार है, मित्र। एक बार कहो तो सही, ऐसे कहना तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल अंदर गया, भगवान रुक्मणी के महल में, रुक्मणी के पर्सनल रूम में बैठे थे भगवान, रुक्मणी के प्राइवेट रूम में। और द्वारपाल गया, द्वारपाल ने वैसे ही कहा, ज्यों बाहर का त्यों कह दिया, प्रभु मुझ दास को आपके दरबार में नौकरी करते हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष हो गए, लेकिन ऐसा जैसा आज कोई आया है द्वार पे, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आपका मित्र कौन? बस भगवान को का कौन है ऐसा? उसी समय सुदामा, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, सुदामा जितने सु ही का था, जितने में सुदामा कहा भगवान ने, उतने को सुदामा को अपने आंचल में भर लिया था। सुदामा सु का जितने में धामा का, उतने को भगवान ने आंचल में भर लिया था। फूट फूट के रोए एक दूसरे, और एक संत को हास्या में कहते थे, जब इतना भगवान ने इतने जोर से दबाया, भगवान को थोड़ी देर में होश आया कि पंडित जी कमजोर है, जैसे हमारे चमन जी भी है। और भगवान को दया आई कि मैं तो हट्टा कट्टा, कहीं पंडित जी की हड्डी ना टूट जाए। भगवान ने थोड़ी पकड़ ढीली की, प्रेम में इतना भगवान इसकी कोई हड्डी क्रैक ना हो जाए, थोड़ी पकड़ ढीली की। लेकिन सुदामा ने भी पकड़ ढीली की। क्यों? सुदामा ने कहा, मैं तो गरीब घर का, मेरी तो हड्डियां निकली है, लेकिन ये तो देखो को थोड़ा अंदर से थोड़ा, जैसे ही, कितना सुंदर भाव है, जैसे ही रुक्मणी का नेत्र देखे, कन्हैया ने नेत्रों से इशारा किया, ऐसा मुख क्यों बना रही है? यही ब्राह्मण है जो चिट्ठी लेके, रुक्मणी चिट्ठी लेके, यही ब्राह्मण अगर मुझे चिट्ठी लेके नहीं आता तो तू शिशुपाल की होती। इशारे में जब इशारा किया तो द्वारिकाधीश की रानी नहीं होती, यही ब्राह्मण है। वो चिट्ठी लेके गए थे, कल कथा सुनी तो द्वारका जब दौड़ के गई, रुक्मणी ने भी पांव पकड़े। रुक्मणी यानी लक्ष्मी ने कहा, आहा ऐ ब्राह्मणों, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगी, निहाल। इसीलिए लक्ष्मी आज भी ब्राह्मणों के चरणों में रहती है कि आपकी कृपा से मैंने द्वारकाधीश को पाया है। ब्राह्मण चिट्ठी लेके नहीं जाते तो बोलो शिशुपाल ब्याह के नहीं जाता। कल लक्ष्मी ने कहा, मैं सदा
ब्राह्मणों के चरणों में रहूंगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्राह्मण के चरण स्पर्श करते हैं और ब्राह्मण के चरण धो के जो पीते हैं उनके घर में लक्ष्मी लक्ष्मी हो जाती है। जिस घर में ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन हो और उन चरणों का जल पान किया जाए उस घर में लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। इतना ना कर सके तो चरण धुलाओ प्रेम से, ऐसा नहीं। पंडित जी कई को देखा, पंडित जी इधर आओ चरण धुलाओ, धिक्कार है तुम्हारी योग्यता पात्रता। पंडित जी इधर आओ चरण धुलाओ, पंडित जी के पास जाके चरण धुलाओ, जहां कहां तहां वो है। अगर तुम्हारे महंगे ड्राइंग रूम में है तो वहां तकारी लेके वहां चरण धुलाओ, लक्ष्मी चाहते हैं अगर तो। रुक्मणी प्रसन्न हो गई और रुक्मणी मंद मंद मुस्कुराने लगी, शांति और कमलेश की तरह मंद मंद। क्यों नहीं मुस्कुराती? और जब भगवान ने देखा, अब थोड़ा सुदामा प्राइवेट रूम में ले गए पर्सनल, तो सुदामा संकोच कर रहा था और वो चावल जो दिए थे वो जब इतना वीआईपी वो चावल फटी सी धोती छुपाए, संकोचित जब मन देखा, भगवान सब जानते हैं कि ये मेरी पत्नी ऐसे कहा है, थोड़ा रुको, ऐसे चरण छूने लगे, थोड़ा क्या लगा कांटा, बहुत कोशिश की भगवान ने। और रुक्मणी जल्दी जाके सुई लाने में देरी हो गई। भगवान ने कहा मेरे ब्राह्मण के पाँव में कांटा, सुई लाने में देरी हो गई। इतने में भगवान ने अपने दांत से निकाल लिया। जब दांत लगाया, सुदामा ने कहा अरे क्या कर रहे हो मित्र? नहीं कहा। उसी समय भगवान को थोड़ा सुदामा को संकोच हुआ, भगवान समझ गए ऐसे नहीं, और भगवान दूसरे कमरे में ले गए, ड्राइंग रूम में। हाँ, तब खुश हो गया। अरे अच्छा रे मित्र कैसे हैं? अरे तुम कहाँ ले गए? क्योंकि उसमें सुनो, अब जब कोई मित्र बचपन के मित्र मिले क्यों तो बड़ा आनंद आता है। सामने देखो, खुल के बातें तब होगी अगर पत्नियां नहीं होगी। कई बार बचपन की ऐसी ऐसी बातें होती हो, पत्नी के सामने थोड़ी मित्र कहेंगे पुरानी बातें। अब कुछ बहुत सी बातें थी करना चाहते, लेकिन जब अलग कमरे में ले गए तो कन्हैया ने भी कहा अरे मित्र बड़े दिनों बाद आए, पर सुनो तेरा ब्याह हो गया है? सुदामा मुस्कुराए, 6 बच्चे भी है, तेरी भाभी का नाम सुशीला, 6 बच्चे, भाभी का नाम, ब्याह हो गया? अरे मैं नहीं तुमसे बात करूंगा, कैसा मित्र है तू? क्यों? अरे शादी में तो बुला लेता। सुदामा के नेत्र सजल हो गए। कन्हैया हम गरीब, अरे तू इतना बड़ा, अरे बुलाता तो सही। पर सुदामा ने कहा पर तेरा हो गया? भगवान मुस्कुराए, हो गया। का नाम है? भगवान फिर मुस्कुराए। जितनी ये मत्था टेक रही थी ना मित्र, तेरे चरणों में अभी तेरी भाभी आई थी। राम सच कह रहा है? हाँ सच तेरी। हे भगवान, मेरे सुदामा विचार करने लगा, मेरे से तो एक सुशीला नहीं सबलती,
अरे वो तू इतनी को कैसे संभाल कन्हैया, पर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे मेरा तो एक ब्याह हुआ, तेरे तो 16,101 में तो बुला लेता। भगवान फिर मुस्कुराए, सच कहूं ना, मेरा एक भी ब्याह कुंडली मिलान से नहीं हुआ। और भागवत में देखे क्यों जी, भगवान के 16,108 एक भी मिलान से नहीं हुआ है। कल कुंडली मिलाई थी नहीं, पत्र भेजा था ना। इसी प्रकार जामवंती, सत्याभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नगर, भद्रा, सुलक्षणा 8 पटरानी, 16,001 कन्या थी। राक्षस ने कैद कर रखी थी, छुड़ाया। उन्होंने कहा अब कहा बदनाम हो चुकी है। कन्हैया ने कहा बदनाम हो गई तो जिसको कोई सब ठुकरा दे, भगवान कहते मेरे पास आ जाओ। अच्छा, अरे राजन सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन भगवान ने सुदामा को बड़ा आदर दिया, सेवा की, पांव दबाए, लेकिन सुदामा बार बार क्या छुपा रहा था। भगवान ने कहा मित्र सुदामा, लगता ये क्या है यहाँ? अरे दर्द हुई है, इधर पैदल आया हूं मैं, थोड़ी दर्द है, पर तू पीछे रहे, पीछे दर्द है, दर्द है। अरे मित्र के घर में आया है, हम तुम्हारी दर्द दूर कर देंगे। ना 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 ना, तू पीछे रहे, पीछे दर्द है। अरे हद हो गई मित्र, इतनी देर से हम आपके पांव दबा रहे हैं, दर्द तुम्हारे बाजू में है, दबा रहे हम पांव। और जैसे ही ऐसे कहा है, आज बाजू पकड़ा, कमजोर थे सुदामा, आंखें नम हो गई। अरे वो मित्र गुरु सांदीपनी के मुनि के आश्रम में चने चुरा के खाए थे, आदत नहीं गई और संकोच हुआ। वो तेरी आदत, भाभी की दी हुई सौगात, सुदामा के नेत्र तो नम हो गए। लेकिन जो मैसेज, संदेश सामने देखो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, विराजमान करो, अतिथि आए हैं। सामने देखो, जब नेत्र मन सुदामा के नेत्र नम हो गए और संदेश कैसे दे, देखो कहना नहीं पड़ता समझदार को। क्या कन्हैया को सुदामा ने ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी ने ये मैसेज दिया है, लेकिन वही समझदार भगवान जो इशारा समझे। और जैसे ही चावल हाथों में आए, सामने देखो, सामने देखो, जैसे ही चावल हाथों में आए, भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए भाभी को उसके मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। उसके मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। क्या क्या कह रही थी सुशीला ने? क्या कहा था आते आते कि कृष्णा मेरे घर में नित्या एकादशी होए, कभी द्वादशी भी आएगी। भगवान रिप्लाई कर रहे हैं कि एक मास 2 पक्ष में 2 द्वादशी होए भाभी। ओ भाभी तेरे घर में अब नित्या द्वादशी होए। ओ भाभी तेरे घर में नित्या द्वादशी होए। हे कन्हैया लोहार घाट वालों के घर में प्रभु अब नित्या द्वादशी होए।
संदेश तो दे दिया, लेकिन भगवान ने एक मुट्ठी खाई, दूसरी, तीसरी, चौथी में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो? एक लोक में एक मुट्ठी में एक लोक की संपदा, खुद सुदामा बनना चाहते हो? कन्हैया सब दे दिया, भगवान दे देते हैं, भगवान दयालु है। जो मुट्ठी पकड़ी वो सारे द्वारिका में बांटी प्रसाद के रूप में, सारे प्रसाद के रूप में जैसे वो सबको। लेकिन प्रातः काल हुई, भगवान ने सुदामा का बड़ा दूसरा दिन हुआ तो अब याद आई सुदामा को अपने बच्चों की। बार बार कहने लगे अब क्या किया जाए, अब चले। अब भगवान ने अच्छी धोती माला दी थी पहनने को। भगवान धीरे से कहा, मित्र हम जाएं? जाएं? भगवान ने कहा, हाँ भाभी की याद आ रही है? हाँ मित्र, बच्चों की याद, जाएं? चलो जाना तो है ही, पर लो फिर अपनी धोती ले लो। जब वो धोती भी ले ली कन्हैया ने, माला भी ले ली मोतियों की। जब से ले ली, अच्छा मित्र, सुदामा कहने लगा, अरे वो मित्र मैं जा रहा हूँ अब। वो तो ये आभास करवाना चाहता था कि कुछ गठड़ी दे दे, बच्चे भूखे। 8 दिनों से बच्चों ने अन्न नहीं पाया। कुछ मित्र मैं जा रहा हूँ। वो कन्हैया भी इतने लीलाधारी हैं। जा रहे हो? सुनो, दूसरी बार भाभी को साथ लेके आना। जब कहा, अरे हद हो गई, अरे इसने कुछ दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ लगता है भूल गया। फिर पूछो तो थोड़ा 20 कदम गया, मित्र कन्हैया मैं जा रहा हूँ। कन्हैया ऐसी लीला करते हैं मित्र। अब कन्हैया ने भी कहा, सुनो दूसरी बार बच्चों को लेके आना। अरे बच्चों को ले जाओ, अरे देता तो कुछ नहीं है तो कैसे? मन में विचार कैसा भाव आया, देखो आ जाता है कई बार। क्या पता कैसा, सामने देखो मैयाओं, ऐसा विचार आया। अरे जब ये छोटा सा था तो माखन चोरिया करता था, भांडे चाटता था। लगता है आज हो तो पैसे वाला गया, लेकिन नीति तो कई लोगों की होती है। पैसा आ जाता है, धनवान हो जाते हैं वो, नीति वैसी एक कौड़ी की। यहां तो नहीं है कोई, लेकिन बहुत जगह हमने अनुभव किया है कि धनवान हो जाएंगे, नीयत नहीं बदलेगी, वो व्यर्थ है। आपका धन राख जैसा है। क्यों ठीक कह रहा हूं मैं? कन्हैया ने कहा, भांडे चाटता था, लगता है ये। तो थोड़ी दूर गया, ओ कन्हैया, विचार किया अब याद आ जाएगी। ओ कन्हैया, ओ मैं जा रहा हूँ अब कन्हैया भी इतने उद्यमी। ओ मित्र भाभी को राम राम कहना। क्या कहना? भाभी को इतना क्रोध आया, जितने में वापस गया क्या देखा, जैसे रात को गीता लाजो बात कर रही थी, उतने में क्या देखा कि जैसे लक्ष्मी सिंह ने लोहार घाट में द्वारिका बना दी। करो याद जब वो झोपड़ी थी, आज भी नेत्र बंद करके करो कि
लेकिन किसको विश्वास होगा? लेकिन उस मूल को सींचते रहना, उन दीवान परिवार, लुहार परिवारों को हमेशा भूल नहीं पाना, उनके आभारी बन के रहना। अगर आपको खरी खोटी भी सुना देंगे ये दीवान लुहार परिवार, इनको माफ करना। ये नियम नीति कहती है, हे प्रभु, जिन दीवान परिवारों ने इस लक्ष्मी सिंह को यहाँ बसाया है, उनके पूर्वजों को भी परम धाम की प्राप्ति हो, वो परिवार खूब फले फूले। हमारा तो यही आशीर्वाद रहेगा। आए क्या देखा, सुदामा पूरी बन गई। सुदामा आहा, लक्ष्मी सिंह की भी लगभग, पर विश्वास ना हो। जब आए मोड़ पे देखा और पीछे को भग गए। क्यों? लगता है कोई रातों रात किसी राजा ने झोपड़ी उजाड़ के अपना महल बना लिया। जब भगे तो टेलीफोन आ गया परले मोड़ से सुशीला को कि तेरा स्वामी तो फिर चला गया भयंकर की तरफ है। क्यों? और सुशीला ने, सुदामा पूरी बन गई, सुंदर साड़ी, सोने का हार, आहा, जब सज धज के सोने की थारी सजा के गई, सुदामा ने मुड़ के देखा और आगे भगे कि कौन आ गई। लेकिन सुशीला ने कहा, स्वामी कहां भाग रहे हो? फिर रुके। फिर कहती है, ऐसे मित्र से मिलने गए, मुझे भी भूल गए। ऐसे मित्र से मिलने गए, मुझे भी भूल गए। एक कथा सुनने वाली, अब कथा ऐसे मोड़ पे आई, सामने देखना। सुदामा ब्राह्मण था, जब मुड़ के देखा, ओ सुशीला, ये तेरे दो चुटीला, ये तेरी सुंदर साड़ी है, ये तुम्हारे मित्र की करामात। सुदामा ने नेत्र बंद कर लिए। प्रभु, जब जरूरत थी तब तो दिया। भक्त भी भक्त है। जब जरूरत थी तब तो दिया नहीं, अब इस बुढ़ापे में, इस माया में उलझाना चाहता है। वाह, ताली बजाओ सुदामा के लिए। जब जरूरत थी प्रभु तब तो हम बिलखते रहे, अब इस चौथे पन में, बुढ़ापे में, इस माया में उलझाना चाहता है। नहीं, मैं भी ब्राह्मण, ले सुशीला, जो तू चाहती थी तुझे मिल गया। ऐसे कहा है। सुदामा ने सुदामापुरी में अपना कदम नहीं रखा, अपनी माला लेके वहीं से ही सुदामा को वैराग्य हो गया। जब ये कथा सुनी, परीक्षित ने ऐसा कहा है, पूर्ण वैराग्य हो गया। अब कोई गुंजाइश, कुछ और सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा, कुछ और सुनना चाहते हो? सुखदेव स्वामी ने कहा। परीक्षित ने कहा, अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि। मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। यदुवंशियों के श्राप के द्वारा जामवंती के पुत्र सांब को दुर्वासा का श्राप लगा था। उन्होंने महात्मा की अवज्ञा की, श्राप दे दिया था, जाओ यदुवंशियों, तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तुम्हारा काल जब पेट में जब अवज्ञा की थी, और उस श्राप के कारण आज यदुवंशी आपस में लड़ मर के लगभग यदुवंशियों का विनाश हो गया। छोटा सा टुकड़ा जो बचा था पानी में गिरा, और वही
कल जिसकी कथा सुनाई थी त्रेता का बाली, द्वापर में वही टुकड़ा छुप के बाण मारा था। आज भगवान 7वां दिन आ गया, तक्षक सर्प दंश करने के लिए चल पड़ा। और जैसे ही सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते, राजा परीक्षित तो लगभग लीन हो चुके थे, लेकिन जब ये कथा सुनाई कि यदुवंशियों का संहार हो गया और अंतिम में उस बहेलिये ने, त्रेता के बाली ने, बहेलिये ने बाण में उन छोटे से लोहे का टुकड़ा लगाया और भगवान के पांव में लग गया। भगवान पीपल के पेड़ के नीचे भगवान लेटे हुए थे। उद्धव साथ भगवान के पांव में शेर की आंख जैसे पद्म चिन्ह का निशान है। बहेलिये ने सोचा शेर की आंख है, जैसे बाण छोड़ा भगवान के पांव, भगवान की राजन 125 वर्ष भगवान की वृंदावन में आयु हो चुकी थी। जैसे ही पांव में बाण लगा, उसी समय जैसे बिजली चमक के ओझल हो जाती है ना, ऐसे बिजली सी चमकी और भगवान वहां से ओझल हो गए। जैसे ही सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को ये शब्द कहा कि भगवान 125 वर्ष लीला करके परम धाम को गए और परीक्षित के प्राण भी गए। वही परीक्षित कथा सुनते सुनते परीक्षित के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, भगवान में समा गई। और उसी समय जैसे ही उद्धव ने देखा, उद्धव विलाप करने लगा, प्रभु प्रभु प्रभु, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे प्रभु, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना प्रभु। आकाशवाणी हुई, सुनो उद्धव, तुम्हें मेरे बाद भी रहना है संसार में, कलयुग में, और जाओ कलयुग के लोगों को कहना अगर मुझसे मिलना होगा तो भागवत में मेरा दर्शन होगा। और यहाँ तक भागवत की कथा आती है। भागवत भगवान से मिलने मिलाने का साधन है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है भागवत। जो जिंदे हैं उनकी भी, जो परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं, उनकी आत्मा भी परमात्मा से मिल जाती है। और जो नहीं है इस संसार में, एक बार प्रयास करना। मैं नहीं कहता कि तुम हमें ही बुलाओ, तुम्हारे मन की भ्रांतियों को जो निर्मूल कर दे ऐसे वक्ता को बुलाकर, ज्यादा नहीं तो एक बार तो अपने घर में पितृ ऋण देव ऋण ऋण मुक्त के लिए इस भागवत कथा को जरूर करवाना। एक बार बार करवाओ। वैसे इस कथा में इस बारी बहुतों का मन बन गया। हमारे बुब्बू जी ताब 18 पुराणों को लिखने के बाद व्यास जी ने दो बातों में समेट दिया। लिख लो या पढ़ लो या सुन लो, दो बातों में समेट रहे हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दो बातों में समेट दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्।
किसी को पीड़ा देने के बराबर कोई पाप नहीं है, किसी की पीड़ा हरने के बराबर कोई पुण्य। दो बातों में समेटा, किसी को पीड़ा मत देना। यदुवंशियों का 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार हुआ, कैसे आपस में भाई भाई बैर करने लगे। भाइयों भाइयों में जिस दिन बैर शुरू हो जाए तो किसी महापुरुष के पास जल्दी चले जाना दोनों ने।